नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शुरू करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे डेली लाइफ में भी और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी। आगे जब आप पढ़ाई करने जाइएगा तो वहाँ पर भी ये चीज़ काम में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्वाड्रेटिक का आपने पहले नाम सुना है। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में। ठीक है, आपने वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, याद है ना? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग क्या पढ़े थे कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री होता है एक और एक होता है पावर। ठीक है, क्या क्या होता है? एक डिग्री होता है और एक होता है पावर। जैसे यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कैसे पता चलता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? जिसका डिग्री 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहां पर देखिए ax², ये पूरा का पूरा एक टर्म है। इसी तरह से bx भी एक टर्म है और c भी एक टर्म है। ठीक है, अब इस टर्म में आप देखिएगा कि यहां पर जो पावर है, देखिए हमने क्या बोला, एक होता है पावर, दूसरा होता है डिग्री। ठीक है, डिग्री कहां से देखा जाता है? पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में। तो यहां पर जो इसका टर्म है, इसमें सबसे ज्यादा पावर कहां है? 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है। तो जिसका सबसे ज्यादा पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। ठीक है ना? पावर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन डिग्री मात्र एक ही होगा। कौन सा? जिसमें सबसे ज्यादा पावर हो उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। तो यहां पर जो पावर है वो 2 है ना? 2। तो क्या कहिएगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? 2 है। समझ में आ गया? आसान। देखिए दोस्तों, एक और चीज कि यहां पर a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्या परेशानी है? देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c। जब आप ही सोचिए, एक जगह पर 0 कर दिए और यहां पर एक जगह पर हमने 0 रख दिया और x² प्लस bx प्लस c किया, और इसको जब हमने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, तो 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 0 प्लस bx प्लस c। अब हम आपसे पूछते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? नहीं ना है दोस्तों, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री कितना है? 1 है, 1। तो हमने क्या बताया था कि जब 2 हो, 2 तभी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या कहा कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी b जो है 0 के बराबर हो सकता है और c के बराबर 0 हो सकता है, चलेगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? अब देखिए, यहां पर कह रहा है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक समझ में आ गया? इक्वेशन मतलब क्या हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड होना चाहिए। जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू सपोज डैट 10 है। तो x और y के जगह पर कोई ऐसा नंबर रहा होगा जिनको जोड़ने के बाद इधर 10 आ जाता है, इधर भी 10 आ जाता है। कहते हैं ना, इक्वेशन मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर, राइट हैंड साइड भी बराबर, दोनों जगह इक्वल होना चाहिए। तो अब ये आता है बात कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, ये कितना के बराबर होता है? कितना के बराबर होता है? तो बुक ने में लिखा है कि भाई 0 के बराबर होता है। तो हम आपसे कहेंगे कि भाई 0 के बराबर ही क्यों होता है? 1 2 3 4 5 6 और भी तो हो सकता था।
जीरो के बराबर ही क्यों होता है? तो जब साइंटिस्ट लोग ने पूरा रिसर्च किया इसको, तो उन्होंने ही तो दिया है ये फार्मूला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कैसा होता है, इस तरीके का होता है। ठीक है, तो याद करिए हमने ऐसा पढ़ाया भी था आपको एक्सरसाइज 2.2 में फाइंड द जीरोस के बारे में, याद करिए। देखिए कह रहा था कि फाइंड द जीरोस, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करते थे और वहां से x का वैल्यू निकाला करते थे, याद है? x का वैल्यू निकालने से फायदा क्या होता था? ताकि मान लीजिए x का वैल्यू 2 निकल गया, सपोज दैट 2 निकल गया। अब आप 2 जो है ये पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में रख दीजिएगा, जहां पर x है वहां पर 2 रख दीजिएगा, तो देखिएगा ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, 0। समझ रहे हैं? तो इसी से रिश्ता रखता है वो कि ये जो अगर आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, तो यहां पर 0 आपको रखना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब यहां पर जो आप x देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ x ही रहे, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, u t भी, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अब क्वेश्चन आपको कैसा दिया गया है उस पर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? बोलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो यूज है वो हमारे डेली लाइफ में होता है। ठीक है, होता है दोस्तों, सच में होता है। कैसे? एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया बुक वाले ने, कहा कि एक मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, चाहे वो प्रेयर हॉल हो या फिर कोई गार्डन या फिर आपका कोई भी क्रिकेट मैच का ग्राउंड या फुटबॉल का ग्राउंड। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप और आपके एक दोस्त हैं, खेल रहे हैं इसी ग्राउंड में। ठीक है, आप उनको कहते हैं कि मोहन ये पता है कितना मीटर स्क्वायर का एरिया है? ये 300 मीटर स्क्वायर का एरिया है। ठीक है, अब हम तुमको एक हिंट दे रहे हैं, जिस हिंट के माध्यम से तुमको बताना है कि इसका चौड़ाई यानी कि ब्रेथ और लंबाई यानी कि लेंथ, ठीक है, कितना है। तो फिर वो सोचेगा कि भाई ये कैसा सवाल है, हम कैसे बता सकते हैं कि इसका लेंथ कितना है और इसका चौड़ाई कितना है। ठीक है ना, तो फिर जो है वो बोलेगा कि नहीं नहीं तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तो फिर बोलेगा कि ठीक है तुम्हारा बात मान लेते हैं, कितना है। तो जा रहे हैं घर और इंची टेप लेकर के आते हैं, तुम मेरा मदद करना, यहाँ तुम पकड़ना, हम पकड़ेंगे, आराम से इसको नाप लेंगे कितना लंबाई है और कितना चौड़ाई है। बोलेगा कि नहीं 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 ये चीटिंग नहीं करना, ये तो बच्चा भी कर लेगा। तो बिना इंची टेप के मदद से तुमको बताना है। तो फिर बोलेगा ये कैसे संभव है। तो यहां पर ही जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम में आता है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसको तो हम लोग नाप लेंगे, लेकिन आप सोचिए कि इंची टेप लेकर के कोई साइंटिस्ट लोग जो है ग्राउंड से मून पर या फिर सन के सरफेस पे तो गए नहीं होंगे कि भाई 4 लाख किलोमीटर है चाहे 4 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है ना, तो ऐसे कैसे नापा जा सकता है। तो यही सब चीज जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में, 11th 12th में, बेसिक चीज, तो आगे जा करके हम लोगों को काम में आता है। ठीक है, अब देखिए कैसे नापेंगे। तो हिंट दिया गया, क्या हिंट दिया गया कि लेंथ जो है वो बड़ा है ब्रेथ से। कितना बड़ा है? ब्रेथ से 2 गुना से 1 ज्यादा। ठीक है, 2 गुना से 1 ज्यादा लेंथ बड़ा है। समझ में आया? ऐसा चीज है। तो आपके पास हिंट दिया गया, सपोज डैट मान लीजिए कि 3 मीटर का ये चौड़ाई है ब्रेथ। 3 मीटर का तो होगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं। तो जब ये 3 मीटर का हुआ तो हम बहुत ही आसानी से लेंथ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक क्लू है। क्या क्लू है? कि इसका 2 गुना से 1 ज्यादा। ठीक है ना, जब ये 3 है तो 2 × 3 यानी कि 6 हो जाएगा, और 6 में 1 जोड़ दीजिए तो 7। तो जब ये 3 होगा तो ये 7। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन दिया गया है। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है कि जब 3 आपके पास मौजूद रहेगा ही नहीं तो फिर कैसे निकालिएगा। तब यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम में आता है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 में भी पढ़ना है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, मिल जाएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे 4.1। ठीक है ना, यहां तक ही ये सीमित नहीं है, एरिया ही निकालने में ये सीमित नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सारे चीज में, बहुत सारे फील्ड में इसका यूज होता है। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं, धोनी ने एक हेलीकॉप्टर
छक्का मारा, ठीक है। तो जब छक्का मारता है तो यहां से उड़ करके ऐसे स्टेडियम पर जाता है, तो उसके बीच में जो ड्राइंग बन रहा है वो कैसा बन रहा है, कर्व बन रहा है, कर्व, पैराबोलिक कर्व, ठीक है। तो आप देखे होंगे टीवी में कि पूरा एनिमेशन करके दिखलाया जाता है कि धोनी ने छक्का मारा है, वहां स्टेडियम में उन्होंने कैच कर लिया, ठीक है, ऐसे बोला जाता है ना। तो कैसे हम लोग नापते हैं उसको कि कितना मीटर का लंबा छक्का मारा। जैसे युवराज सिंह एक बार मारा था 119 मीटर लंबा, तो उसके पीछे कोई इंच टेप लेकर तो दौड़ा नहीं था कि भाई जल्दी जल्दी चेक करो, और तुरंत चेक कर लेता है। कैसे चेक करता है, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चलते, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। तो एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे आप कभी सुने होंगे या नहीं सुने होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सामान को ज्यादा दूर तक फेंकना है तो किस एंगल में फेंका जाता है, किस डिग्री के एंगल में फेंका जाता है ताकि वो ज्यादा दूर तक जाए। तो कहते हैं ना 45 डिग्री एंगल में आप कोई भी चीज को फेंकते हैं तो वो सबसे ज्यादा दूर तक जाता है, ठीक है। 90 डिग्री फेंकेगा तो जो फेंकेगा आप ही के ऊपर गिर जाएगा, है ना, देखते हैं ना। चलिए दोस्तों, अब हम लोग ये सब चीज था, कुछ बेसिक चीज, आगे जा करके आप जब पढ़िएगा, इम्प्लीमेंट करिएगा तो और मजा आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर खरा उतरते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में आ जाए, बस उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो यहां पर देखिए, कोई देखने से लगता है क्या कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, नहीं लग रहा है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये लग रहा है, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहां कोई भी देखने से नहीं लग रहा, लेकिन हां इसको जब आप सॉल्व करिएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा, तब आपको कुछ देखने से लगेगा, पता चलेगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को आराम से बनाइए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, जितना आराम से बनाइएगा उतना देर तक आपके माइंड में रहेगा। 4.1 को क्या है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। चलिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, आपने ये फॉर्मूला कहीं याद आ रहा है, 7th क्लास में आपने पढ़ा था, याद करिए, a प्लस बी या फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, पढ़े थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप बोलिएगा हम a प्लस बी ही क्यों चूज किए, क्या देख करके, तो बता रहे हैं। देखिए इसका फॉर्मूला पहले लिखिए, हमने ये फॉर्मूला ही क्यों चूज किया, क्योंकि ये डिफरेंट है इससे, ये डिफरेंट है इससे, दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग। ये x है तो ये 1 है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो जब डिफरेंट रहता है और उसका होल स्क्वायर है तो तभी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगता है वहां पर, ठीक है। जब ये डिफरेंट नहीं रहता, x रहता और यहां पर भी x रहता, तो दोनों को आराम से जोड़ करके उसका स्क्वायर कर देते, कितना आसान हो जाता। लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है, यहां पर क्या है, a प्लस बी है, ठीक है। तो चलिए, हमारे लिए ये देखने से क्या लगता है a, ये क्या लगता है b, तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिख दिए हैं, एकदम उस पर रख दीजिए, ठीक है। क्या बोलता है, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि यहां पर b कौन है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है। इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, समझ में आ रहा है। तो 2 इंटू a के जगह पर x है, b के जगह पर 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू, ये बड़ा ही आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 3 6। ओके, अब इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड फोकस करिए,
यहां पर अब किसी को भी सॉल्व नहीं किया जा सकता है, किसी को भी सॉल्व यहां पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सब डिफरेंट डिफरेंट है एक दूसरे से। तो हम किनका सहारा लेंगे, उधर देखेंगे बॉर्डर के उस तरफ, ठीक है ना, नदिया के पार, उधर देखेंगे कि भाई 2x के जैसा ही कोई इधर दोस्त है और 6 के जैसा दोस्त है इधर 1, तो क्यों ना इनको बुला ले, आ जाओ भाई पार्टी करने, ठीक है, मिलकर पार्टी करेंगे। अब यहां पर 2x ऐसे लिख दिए, ये उधर जाएगा तो -2x, ये उधर जाएगा तो +6 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर कुछ है ही नहीं ना, 2x उधर चला गया और 6 भी उधर चला गया, तो कुछ है ही नहीं, तो 0 लिख दिया। और आपको पता है ना कि नदिया के पार उधर जाता है तो जब आप प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। समझ में आया? अब देखेंगे कि किसमें किसमें कौन कौन खेलेगा। ये देखिए x है, ये भी x है, तो इसी में हो सकता है, क्योंकि दोनों एकदम सेम टू सेम है, सेम टू सेम, ठीक है। तो ये प्लस ये माइनस, यही दोनों में क्यों किया आखिर, क्योंकि यहां पर x का पावर 1 है, इसका भी x का पावर 1 है, और ये एक कांस्टेंट नंबर, ये भी एक कांस्टेंट नंबर, जिसमें जैसे इसी जाति का है ये और ये इस जाति का है। समझ में आया? दोनों में कमाल होगा। अब एक्स स्क्वायर जैसा कोई है ही नहीं इधर, कहीं भी नहीं। अगर 3x² सपोज डैट रहता, गलती से भी रहता तो उसमें करते। आया समझ में? बनाते बनाते आ जाएगा। x², अब ये 1 और 6 को ऐड करिए तो 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 पर है, वैसा है क्या? ऐसा है, देख रहे हैं कि x² तो है, चलिए, लेकिन bx यानी कि x वाला टर्म जो है वो गायब है। c है, कांस्टेंट नंबर है, 0 भी है। कौन सा गायब है? ये गायब है, ठीक है। तो याद करिए हमने क्या बताया था कि देखिए a जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। हाँ, अगर b के बराबर 0 है, c के बराबर 0 है तो चलेगा, लेकिन a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज है। क्यों बताया था? क्योंकि ये इक्वेशन पर फोकस करिए। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं? जिसका डिग्री 2 हो, जिसका डिग्री 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर 0 को छुपा दीजिएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, इज इक्वल टू को ले आइएगा तो इक्वेशन हो जाएगा। सिंपल सा बात है, समझ में आया? तब यहां पर अगर bx नहीं भी है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि b के जगह पर 0 हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहां पर सपोज डैट गलती से x² इज इक्वल टू 0 भी रहता तब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता, ठीक है ना, हो जाता, क्योंकि यहां पर जो डिग्री है वो 2 है। समझ में आया? तो लिखिए इस तरीके से कि इट इज ए फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये उस फॉर्म में है, ठीक है। भले ही इसके जगह पर क्या है, 0 है, नहीं ना है, c के जगह पर 7 है और a के जगह पर यहां पर 1 है। समझ में आया? ऐसा चीज। तो लिख दीजिए देयरफॉर द गिवन इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। चलिए हटाइए, हो गया, समझ में आ गया। इसको 1-2 बार और बनाइए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। मजा कब आएगा पता है? जब आप वर्ड प्रॉब्लम का सवाल बनाइएगा तब, ठीक है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप इंप्लीमेंट कर रहे होंगे कि भाई ऐसा ऐसा, और भी अपने माइंड से सोचिए कि अगर ऐसा है तो ऐसा, और उसको साथ में इंप्लीमेंट भी करिए, उसको नाप भी लीजिए, इंची टेप से नाप भी लीजिए और वेरीफाई करिए कि क्या ये सही बात है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस x। ओके, कैसे बनेगा? इधर तो कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि एकदम डिफरेंट है, जो टर्म है वो डिफरेंट है,
समझ में आ रहा है? तो इसमें करते हैं -2 इंटू -6 हो जाएगा, सिंपल सा बात, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x, ठीक है ना। तो इधर भी कुछ नहीं हो सकता है, इधर भी कुछ नहीं हो सकता है, तो नदिया के पार बुला लीजिए, आ जाओ भाई आ जाओ, मिलकर पार्टी करेंगे। तो -6 को उधर भेजे तो +6 हो जाएगा ना, ये उधर जाएगा तो +6, क्योंकि यहां पर माइनस था, पता ही होगा इज इक्वल टू के उस तरफ जो भी जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, +2x उधर जाएगा तो -2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए किसमें किसमें हो सकता है, तो x वाला पार्टी किधर है, यहां है, तो इन दोनों में कमाल होगा। क्या होगा देखेंगे कि यहां पर माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है ना, तो जुड़ जाएगा। एक्स स्क्वायर जैसा कोई भी नहीं है, तो इन दोनों को जोड़िए, लेकिन साइन रह जाएगा माइनस का, और 6 के जैसा कोई नहीं, बेचारा अकेले रह गया। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एकदम साफ है, एकदम साफ है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो जो भी हाईएस्ट पावर होता है उसी को तो हम लोग कहते हैं डिग्री, तो इसका डिग्री कितना हुआ 2, और ये पूरा एकदम सेम टू सेम ax² + bx + c पर उतर भी जा रहा है, भले यहां माइनस है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर प्लस कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, समझ में आया ऐसा चीज, तो लिख दीजिए। बड़ा ही आसान है दोस्तों, 1 से लेकर के 8 क्वेश्चन बस लिख देना है शांति से। इट इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0, उसी फॉर्मेट में है ये, ठीक है ना। भले ही यहां माइनस है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पर प्लस करिएगा ये अलग हो जाएगा, है लेकिन उसी फॉर्मेट में, ठीक है। तो लिखिए देयरफॉर द गिवन इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। कंप्लीट हो गया, इसी तरह से दूसरा हो गया। अब तीसरे पे आते हैं, जल्दी जल्दी बनाएंगे, ठीक है। तीसरा में क्या है, x - 2 x + 1, ठीक है, x - 2 x + 1 x - 1 x + 3 x - 1 x + 3। चलिए कैसे बनाएंगे इसको, आराम से। यहां पर देखिए, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला तो नहीं लगेगा कि a - b लगा दें, a + b, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये 2 और ये 1 डिफरेंट है, तो फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा सकते। सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, आराम से मल्टीप्लाई करेंगे, आराम से मल्टीप्लाई करेंगे। पता है ना कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। चलिए x को पहले चांस चलने देते हैं, x × x² हो जाएगा। अभी ये जो है इसके साथ मात्र चला है, इसके साथ भी चलना बाकी है, इनके साथ भी देखेंगे, यहां पर पहले प्लस है, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x × 1 x, ठीक है, -2 × x -2x, माइनस प्लस माइनस 2 × 1 2, कितना सिंपल है ना। बनाते रहिए, बहुत मजा आएगा दोस्तों। x × x² हो जाएगा, इधर आइए, +3x, ये बेचारा चांस इसके साथ और इसके साथ चल दिया। अब इसकी बारी, -1 × -x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस और 1 × 3 ओके, जो मेहनत था यहीं पर था। अब इनमें देखिए किसमें किसमें बेचारा लोग खेलेगा, x² जैसा कोई नहीं, इसका दोस्त है ही नहीं कोई। हाँ देखिए, यहां पर x है, यहां पर भी x है, दोनों का दोस्त है इधर। तो प्लस माइनस माइनस यानी कि घटेगा, साइन बड़ा किसका है, माइनस का। x² पहले लिख दिया मैंने, साइन बड़ा किसका, माइनस का। इधर 1 है तो 2 में से 1 घटेगा तो 1, समझ में आया। 2x में से x को घटाइएगा तो x होगा ना, यहां पर 1 है ना, घटाइएगा तो कितना होगा 1x, तो 1x लिखा नहीं जाता है, सिर्फ x लिख दीजिए, समझ में आया। दोनों चल दिए, आगे बढ़िए, -2, इधर देखिए ये x प्लस माइनस घटेगा, 3 में से यहां पर 1 है, 3 में से 1 को घटाइएगा तो क्या होगा 2, समझ में आया, ऐसा -3, ओके।
अब इधर कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ ये लोग लड़ झगड़ के खत्म होगा, और इधर भी कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। तो लेकिन इधर कोई ऐसा चीज हम लोग को दिख रहा है, तो आ जाओ भाई पार्टी करेंगे। x² माइनस एक्स माइनस 2 हमने यहां तक लिखा, और जब भी इज इक्वल टू के उस तरफ जो जाएगा सब अपना साइन चेंज कर लेगा। ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इज इक्वल टू कुछ है ही नहीं, सब चला गया उधर पार्टी करने, तो इधर 0। ओके, ये देखिए x², ये देखिए x², यहीं पे खत्म हो गया, और तो कहीं भी x² नहीं है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, भविष्य में क्या देख रहे हैं कि अब कोई भी स्क्वायर वाला पार्टी नहीं है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक नहीं होगा। यहीं से पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक अब नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहां पर जो डिग्री था हमारा 2 वो ही खत्म हो गया। अब देखिए यहां पर -x खोजिए, x ऐसा कहीं है, ये देखिए माइनस माइनस प्लस तो जुटेगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। इधर है 1, इधर है 2, जुटेगा तो 3x हो जाएगा। समझ में आया, ये -2, ये 3, माइनस प्लस माइनस घटेगा। साइन बड़ा किसका, 3 का कि 2 का, बड़ा कौन है, ये है, तो प्लस जीत गया। तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन जो है देखने ही से लग रहा है कि क्वाड्रेटिक, अगर इसको हटा छुपा दिया जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है ये कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल हमने आपको बताया था कि जिसका डिग्री 1 हो, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो लिख दीजिए, ये नहीं, ऐसे लिखिए, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये उस फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब देयरफॉर द गिवन इक्वेशन आर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया, इसका मतलब कि जो दिया गया है क्वेश्चन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे बढ़े, 3rd कंप्लीटेड हो गया। 4th नंबर में, 4th नंबर में जो क्वेश्चन है वो यहां पर देख लीजिए, x माइनस 3 और क्या है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया आपने, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले अब तो आसान लग रहा होगा ना दोस्तों, क्या क्या करना है। ये x पहले चांस चलेगा इनके साथ इनके साथ, चलिए चलने देते हैं इसको। x इंटू 2x क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, इसके आगे है 1, ध्यान से देखिए कैसे, देखिए हम जान रहे हैं आप लोग को पता होगा, लेकिन देखिए इसके आगे है 1, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये x इंटू एक्स, ठीक है ना, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर, कैसे होता है एक्स स्क्वायर पता है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर कैसे होता है, क्योंकि इसका जो पावर 1 1 रहता है, और जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका पावर क्या होता है, ऐड होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, देखिएगा x टू द पावर 5 आएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो कैसे इसको कैसे डील करिएगा, आप तो बोल दीजिएगा इसको कि भाई x टू द पावर 5 है, ये x टू द पावर 2 है, ये अगर मल्टीप्लाई करना है, सपोज डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, तो फिर कैसे करिएगा मल्टीप्लाई, तो बोल दीजिएगा कि 5 2 10 है, नहीं दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि दोनों सेम है, तो क्या करना होगा आपको 5 प्लस 2 करना होगा। ठीक है, ऐसे होता है x टू द पावर 7, समझ में आया ऐसे। हाँ, और ये भी आप सीख लीजिए कि अगर x टू द पावर 2 है और मल्टीप्लाई सॉरी देखिए यहाँ पर x टू द पावर 2 है और बीच में प्लस है, x टू द पावर 5 है, तो अगर आप सोच रहे होंगे कि इनको जो है जोड़ सकते हैं, नहीं ये नहीं जुटेगा। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये नहीं जुटेगा। हाँ, इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन हो सकता है लेकिन जुटेगा नहीं। है समझ में, ऐसा आपने क्वेश्चन देखा भी होगा, ऐसा देखा ही होगा x स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसको हम लोग थोड़ा ना यहाँ पर जोड़ते हैं या कुछ भी करते हैं, शांति से जैसे रहता है वैसे ही पड़ा रहता है। और भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से समझिए, सब आ जाएगा समझ में अच्छे से। चलिए
देखिए क्या बताया था मैंने, इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, तो 1 इंटू 2 पहले 2 हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है। कैसे हुआ, पावर 1 दोनों ऐड हो गया, ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पर इनके साथ प्लस एक्स हो जाएगा ना, प्लस एक्स, इधर देखिए माइनस, इधर प्लस, तो माइनस 3 2 जा 6, ओनली 6, इसके साथ एक्स तो है नहीं तो मजे से एक्स रख दिया शांति से, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर कैसे हुआ पता है ना, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ना, पावर पावर ऐड हो जाता है, ठीक है, ऐड हो जाता है जब बीच में मल्टीप्लीकेशन रहता है, तो प्लस 5x हो गया, जो मेहनत था यहीं पर था। तो इनमें तो कुछ होगा नहीं, हमने पहले ही बताया, तो किसमें किसमें होगा, ये x और ये x में होगा, क्योंकि दोनों का पावर 1 है और दोनों में ऐड सब्ट्रैक्ट है, ऐसे भी है, ओके। तो एक्स स्क्वायर ऐसा कोई इधर है नहीं, शांति से आराम से रखिए, प्लस यहां पर माइनस, क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि माइनस बड़ा है ना, जीत गया, और घटेगा यहां पर, जब घटेगा तो यहां पर 1 है ना, तो 6 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा, 5, ओके, माइनस 3, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x शांति से पड़ा रहेगा, ओके। अब इसी का दोस्त यहां इंतजार कर रहा है कि आ जाओ, इसका भी इंतजार कर रहा है, आ जाओ, बुला लेते हैं। ये उधर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां एक्स स्क्वायर वाले पार्टी को खोजें, किधर भाई, आजा, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां 1 है, तो प्लस माइनस मतलब क्या, माइनस, तो घटेगा, तो बड़ा कौन है, प्लस है, तो प्लस जीत जाएगा, तो 2 में से 1 को घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, सिंपल सा बात, यानी कि 1 एक्स स्क्वायर, तो हम लोग लिखते हैं क्या, सिर्फ एक्स स्क्वायर, 1 एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई काटेगा नहीं, कोई माई का लाल नहीं काटेगा। अब देखिए यहां पर माइनस 5x है, यहां पर भी माइनस 5x है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रह जाएगा माइनस का, तो 5 और 5 को जोड़िएगा तो 10, और ये x शांति से लिखा गया, 3 के जैसा कोई भी नहीं, तो मजे से 3 ऐसे ही शांति से। और भी कुछ हो सकता है इसमें, नहीं हो सकता है, ठीक है, सब डिफरेंट है। अब यहां पर आप देखिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ ये है, क्यों है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है ना, पावर 2, तो लिख दीजिए कि इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द गिवन इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्या बोल रहे हैं, 12 पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, इक्वेशन ना, चलिए हो गया आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर कंप्लीट हो गया, 5वां पर आते हैं। 5वां नंबर देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर, कौन बनेगा करोड़पति। 2x माइनस 1, ओके, x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन डिस्प्ले पर, वैसे ही बनाना है जैसे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं। ये अपना चांस इसके साथ चलेगा, जल्दी से चलाते हैं इसको, इसके आगे 1 है, तो 2 इंटू 1 2x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ओके, ये इसके साथ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इधर प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ध्यान से देखिए, तो ये जो है 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, इधर x नहीं है तो शांति से यहां पर x जो था वो लिखा गया। समझ में आया दोस्तों, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 3 माइनस 6x, ठीक है, ओके। अब ये देखिए -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए प्लस लिखे, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस एक्स, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में,
x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू -1, यानी कि x 1 जा x, यहां माइनस था तो लगा दिया, ठीक है, हो गया इसका काम। अब यहां पर देखिए 5x प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 1 5, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो है x, ये भी x, दोनों में होगा क्या, एट्रैक्शन। देखते हैं क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, एट्रैक्शन हो रहा है, तो साइन रह जाएगा माइनस का, ऐड होगा ना, इसके आगे है 1, तो 6 और 1 को जब जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है, और ये x मजे से लिखा गया। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, बहुत ही आसान है। ये देखिए माइनस एक्स और ये प्लस 5x, क्या होगा, घटेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, घटेगा, तो साइन बड़ा किसका, प्लस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस, तो लिखा गया, 5 में से 1 को घटाइएगा तो 4, ठीक है, ओके। और तो कुछ अब इधर होने वाला नहीं है, इधर भी नहीं होने वाला है, बुला लीजिए पार्टी करने। ये इधर गया माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर के जैसा कुछ किधर है, यहां है, और तो कहीं नहीं है, तो यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, घटेगा, साइन बड़ा किसका, प्लस का, तो 2 में से 1 को घटाइएगा तो 1 होता है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, हम यहां पर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, यहां 1 लिख सकते हैं, पहले भी बताया मैंने। अब यहां पर और तो कुछ है क्या, एक्स वाले पार्टी को खोजिए, कहां है एक्स वाले पार्टी, तुम ये देखिए यहां मिल गया, तो -4x -7x क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन रह जाएगा, 7 और 4 को ऐड करिए 11x, समझ में आया, ठीक है। और भी कुछ है क्या, हो गया है, ये एक्स स्क्वायर का काम, ये एक्स स्क्वायर का काम हो गया, ये x और ये x का काम हो गया, बाकी बचा है कांस्टेंट नंबर 3 और ये 5, तो ऐड कर दीजिए, 8 हो गया मजे से, ठीक है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री है ना, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो इसका पूरा का पूरा डिग्री कितना है, 2, तो लिख दीजिए, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में जल्दी से, बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, छठा नंबर है। छठा नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आसान हो गया मेरे लिए, तो सॉल्व किया हुआ है। अब क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके। हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पढ़ा था, x मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर पढ़ा था, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम किधर है, यहां ये भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दोस्तों। हम लोग जैसा कि फॉर्मूला जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब ये जैसे लिखा हुआ है आराम से वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है। यहां पर हम लोग अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो क्या बोला था मैंने, ये हमारे लिए a है, ये हमारे लिए b है यहां पर, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो डायरेक्ट आपको माइनस नहीं लिखना है दोस्तों, ठीक है ना। क्या करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला पर टूटा हुआ है, ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला पर टूटा हुआ है, या तो फिर आप -2 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए लिख देते हैं, हटाइए, क्योंकि आएगा तो वही पॉजिटिव आएगा। अब क्या करना है, माइनस यहां पर हमने लिखा और 2 इंटू ए बी, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां जो हमारा ए बी है, नहीं आ रहा ना समझ में, यहां जो हमारा ए है वो x है, ठीक है, और जो b है
वो 2 है, ओनली 2, -2 नहीं है, -2 नहीं है, ये फॉर्मूला पर तोड़ दिया गया है, यही है फॉर्मूला, समझे। यहां हम माइनस नहीं भी लिखते तो चलता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आता, लेकिन हम लिख दिए, समझ रहे हैं। -2, a कितना है x और b कितना है 2, नहीं है समझ में। देखिए ये फॉर्मूला कैसे बनता है इसको सीखते हैं। ये बनता कैसे, जैसे हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा समय लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलते हैं ना, ठीक है। तो हमारे लिए जैसे यहां जो क्वेश्चन है वो क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर किया मैंने, ठीक है, बीच में खाली प्लस, देखिएगा ना ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला बन जाएगा, बीच में बस आपको क्या रखना है, प्लस रखना है। तो यहां देखिए -2 का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस रखा आपने, इसी के हिसाब से चल रहे हैं ये फॉर्मूला के हिसाब से, 2 इंटू a कितना है x, b कितना है -2, देखिएगा ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये माइनस को आप 2 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 2 2 जा 4 और ये x, ये देखिएगा एंड में ऐसा ही आएगा वैल्यू, यही आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आया समझ में, ऐसे। चलिए बनाते जल्दी से, हम जान रहे हैं ये सब आपको आता होगा, लेकिन बहुत लोगों को नहीं आता दोस्तों। x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, क्योंकि -2 इंटू -2 करिएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, नहीं है समझ में। देखिए पता है बहुत लोगों को आता होगा, -2 इंटू -2 करिएगा तो माइनस माइनस पहले हो गया प्लस, ठीक है, 2 2 जा 4, तो यानी कि +4, ठीक है, और 2 2 जा 4 हो गया 4x, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब आप मिलान करिएगा तो देखिएगा कि वही चीज होगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, है ना, ठीक है। इधर तो कुछ होने से रहा, इधर भी कुछ होने से रहा, नहीं होगा, तो इनको उधर भेज देते हैं। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इधर भेजिए, माइनस x स्क्वायर इधर भेजिए -4, और इसको उधर भेजेंगे तो +4x, इधर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 0। ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, इधर है प्लस इधर है माइनस, घटेगा, कैंसिल, दोनों सेम टू सेम है, तो x स्क्वायर लड़के खत्म हो गया, 0 हो गया। ये 3x पर टारगेट करिए, इसके जैसा खोजिए, कहीं है x जैसा, हाँ है, यहां पर देखिए x है ना, यहां पर भी x है, तो +3 + 4x दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7x, क्योंकि 3 और 4 को जोड़िएगा तो 7 होगा, x हो जाएगा, ठीक है, +1, ये देखिए -4 दोनों में होगा, क्योंकि दोनों कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ा किसका, माइनस का, माइनस जीत गया, 4 में से 1 को घटाइएगा तो 3, इसका यूज हो ही गया, इसका भी अभी हमने यूज किया है, इसका भी यूज हो गया, ओके। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस इक्वेशन में जो डिग्री है 2 वो मौजूद नहीं है। डिग्री कितना मौजूद है इसमें? 1, ठीक है ना, तो लिख दीजिए इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये उस फॉर्म में नहीं है जिसके कारण द गिवन इक्वेशन आर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंप्लीटेड। बन गया ना। छठा नंबर, 7वां नंबर पर आते हैं। 7वां नंबर क्या है? x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, नया तरीके का आ गया। तो ये भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है? ये दोनों डिफरेंट है ना, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? बहुत कम यूज होता है, बहुत कम लोगों को पता भी होगा बहुत लोगों को।
देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। ध्यान से देखिए, अभी यहां स्क्वायर हुआ, फिर ये भी शांति से। अब क्या होगा अगले स्टेप में कि a अब शांति से बैठेगा और b स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा। ये है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, ये हमारे लिए a है, ये क्या है b है। अब आराम से आपको रख देना है, आसान है क्योंकि सब जगह बीच में प्लस 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 है। तो ये हमारे लिए क्या है, a है। तो क्या बोला था, a क्यूब यानी कि x क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहां पर 2 का क्यूब यानी कि 8 होता है। कैसे होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे। प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि a कौन है, x है, तो x स्क्वायर। b कितना है, इसके पीछे मल्टीप्लीकेशन, b कितना है दोस्तों, 2 है ना। समझिए, आराम से समझिए, बार बार बनाइएगा, माइंड में आ जाएगा, ठीक है। ये 3a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू a कितना है, x है, b स्क्वायर, b कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर। ओके, ये हुआ कंप्लीट। मात्र यहां तक हुआ दोस्तों। अभी इधर भी तो बाकी है, अब इधर जगह नहीं है तो कहां लिखेंगे, यहां लिख देते हैं। आपके कॉपी में जगह हो जाएगा, नहीं भी होगा तो ऐसे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 2x इंटू एक्स स्क्वायर करना है। क्या होगा, क्या होगा, हमने आपको बताया था ना, क्या बताया था कि जब भी ये जो x है और ये x दोनों एकदम सेम टू सेम है, जब भी मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई का बात कर रहे हैं, जैसे यहां क्या है, x इंटू एक्स स्क्वायर है, तो उसका जो पावर है वो ऐड हो जाता है, ऐसा 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2 यहां पर देखिए 1 है, तो 2 1 जा 2, ये x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 1 है, 1 इंटू 2x सेम टू सेम माइनस 2x। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहां से शुरू किया जाए, एक्स क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2, यही ना, 2 जो है वो 3 बार, उसका पावर है कितना, 3 बार दोहराएगा, और तीनों में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे 8 हो गया। अब देखिए यहां पर 3 2 जा 6 हो गया, x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सिंपल सा बात है, कंप्लीट हो गया यहां तक। अब आगे देखिए, आराम से देखिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। ये देखिए 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना, कितना होगा, 4 होगा ना। 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना होता है, 12, 4 3 जा 12, ये मात्र x। ओके, इज इक्वल टू, अब आसान होते जा रहा है ना, 2x क्यूब जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख दीजिए, क्योंकि इन दोनों में कुछ कमाल हो नहीं सकता है, दोनों डिफरेंट है। यहां x क्यूब है तो यहां पर x है। ओके, और भी कुछ हो सकता है क्या, यहां नहीं हो सकता है, क्यों, यहां पर देखिए x क्यूब है, x स्क्वायर है, x है भी है, और यहां पर एक कांस्टेंट नंबर है, सब एक दूसरे से डिफरेंट है। यहां पर भी एक दूसरे से सब डिफरेंट है, इसको उधर भेज दीजिए। ठीक है, इसको उधर भेजेंगे तो -2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये अरेंज नहीं किया हुआ है तो ऐसा कोई यहां दिक्कत वाली बात नहीं है। अरेंज मतलब नहीं समझ रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। आप जानते हैं ना कि जिसका ज्यादा पहले पावर, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब, ऐसा इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या है, इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, इक्वेशन है। तो इसको कैसे स्टैंडर्ड बनाइएगा, जिसका सबसे ज्यादा पावर रहता है वो पहले लिखाता है, यानी कि 4x टू द पावर 5, फिर उसके बाद कौन है, ये है 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा होता है ना। यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर ज्यादा है तो इसको यहां पर लिखाना चाहिए था, ठीक है ना। 12x
फिर उसके बाद लिखा था। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे हम लोग देख के बना लेंगे। एक्स क्यूब को खोजिए, कहीं है क्या? ये देखिए यहां पर है, तो प्लस है माइनस है तो क्या होगा? माइनस, यानी कि घटेगा। साइन है किसका बड़ा, प्लस का कि माइनस का? माइनस का साइन बड़ा है। इसके आगे 1 है, आराम आराम से बनाइए, आराम आराम से। 1 है, 2 है, 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब यानी कि 1 इंटू एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक्स क्यूब लिख दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसको और इसको हमने घटाया तो माइनस एक्स क्यूब आया। ओके, अब हम लोग एक्स स्क्वायर पर फोकस करेंगे। चाहते तो इसको भी बना सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक्स स्क्वायर जैसा कहीं भी कोई नहीं है, तो शांति से मजे से आराम से लिखा जाएगा, जैसा है वैसा ही। अब ये एक्स को खोजिए, कहाँ है? यहां पर है। प्लस है, प्लस है, ऐड होगा, बड़ा ही सिंपल। 12 और 2 14 हो जाएगा ऐड होकर के। एक्स मजे से लिखा गया। ओके, कौन कौन यूज हो गया? 2x यूज हो ही गया, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। बचा है अब कांस्टेंट नंबर 8, बस 8 ही तो है और कोई नहीं है। तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? आसान। चलिए, अब तो सब एकदम डिफरेंट है दोस्तों। तो क्या ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक नहीं है। कैसे? इस अगर इज इक्वल टू 0 को छुपा दिया जाए तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसका डिग्री 3 हो। 3 देखिए यहां पर हाईएस्ट पावर कितना है सब में से? 3 है। 2 से बड़ा है ना दोस्तों 3, तो 3 जो है वो हाईएस्ट पावर है। तो इसका पॉलिनोमियल का सबसे हाईएस्ट पावर जो रहता है उसी को तो हम लोग डिग्री कहते हैं। तो डिग्री हमारा 3 है। समझ में आया? तो लिख दीजिए कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये उस फॉर्मेट में नहीं है और साथ में इसका जो डिग्री है वो 3 है। 2 रहता तब होता। इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म है ये, फॉर्म, ठीक है, ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। Therefore, the given equation are not quadratic equation। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 8वां नंबर। 8 नंबर में क्या है? यहां पर भी होल क्यूब का यूज किया गया है। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। सब डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। तो यहां जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है? इनका फॉर्मूला क्या होता है लिख दें, यहां पर लिख देते हैं, पहले लिखना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, यहां लिख देते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब। ए क्यूब अगर नहीं भी आता है तो अगर a प्लस बी का होल क्यूब आता है तो आप उससे भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा हम समझा देते हैं, ठीक है। कैसे बनेगा 2 मिनट लगेगा, समझ जाइए। ये देखिए हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² होता है ना? होता है। तो फिर a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? हम इसी के हिसाब से चलेंगे, देखिएगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे? पहले a क्यूब में गए, फिर बीच में प्लस लिखे, बीच में प्लस लिखे। अब यहां ये पूरा को पूरा घेर लेंगे, माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। फिर बीच में प्लस लिखे, 3 इंटू a²। यहां पर क्या है? माइनस बी, यानी कि इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है दोस्तों, ओके। फिर आगे बढ़े, 3a², सॉरी a² तो यूज हो गया ना, अब बाकी है b² का, यानी कि बीच में माइनस इधर, क्योंकि ये पूरा का पूरा घेर लिया। देखिएगा फॉर्मूला खुद क्रिएट हो जाएगा। a क्यूब, ये माइनस
बी है ना, तो आपको पता ही है कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। देखिए माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है। देखिए ध्यान से, माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन फिर ये माइनस आकर के माइनस कर देगा पूरे को। और वैसे भी याद रखिए कि जिसका पावर ऑड में हो, अगर यहां पर माइनस है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हरदम माइनस में ही आएगा। इवन में रहेगा तो वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब करके देखिएगा, तो इधर पावर 1 है तो ऐड हो जाएगा ना पावर, ये चीज होता है। ठीक है, माइनस बी क्यूब, तो माइनस बी क्यूब आएगा और ये प्लस माइनस करके माइनस कर देगा। ठीक है, माइनस बी क्यूब, ये देखिए प्लस माइनस माइनस कर दिया, 3a स्क्वायर बी और बीच में प्लस, ये देखिए माइनस बी का स्क्वायर है, यानी कि 2 कैसा है, इवन नंबर है। इवन नंबर हमने आपको बताया था कि माइनस बी इंटू माइनस बी फिर से करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर, तो ये है आपका फॉर्मूला, ऐसे क्रिएट हो गया। याद करने का जरूरत नहीं है, बस एक फॉर्मूला याद हो गया ना, आप उसे खुद से क्रिएट कर लीजिएगा। चलिए हम इसको सेम टू सेम लिख देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहां रफ में आपको एक लिख देते हैं कि a यहां पर कौन है, a यहां पर कौन है, x है, और b कौन है, 2 है। बस ये ध्यान में रखिएगा, एकदम सेम टू सेम हम बैठा देंगे। अब ये देखिए यहां तो लगता है जगह नहीं होगा दोस्तों, तो ऐसा है, इसको काट ही देते हैं, यहां लिखते हैं, जैसे था वैसे ही पहले लिख देते हैं। ठीक है, ये यहां लिखा गया इज इक्वल टू, क्योंकि इधर भी लिखा जाएगा, जगह नहीं होने वाला हमको पता है। ए क्यूब, ए की जगह पर कौन है, एक्स है, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, फिर माइनस बी के जगह पर कौन है, 2 है ना, 2 का क्यूब। ओके, समझ में आया यहां तक कोई दिक्कत, आराम आराम से माइनस 3a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, समझ रहे हैं, आराम से समझिए, एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद बी के जगह पर 2 इंटू 2, समझ में आया। अब एक लास्ट बचा हुआ है प्लस 3, अब a के जगह पर x है ना, और b स्क्वायर, तो b के जगह पर कौन है, b के जगह पर 2 है। आराम से हो गया। अब बस सॉल्व कर देना है दोस्तों, यहां से यहां तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, जैसे था वैसे ही है। ओके, अब यहां से संभल जाइए, सावधान। ये एक्स क्यूब मजे से लिखा गया, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो -8, ये माइनस, फिर उसके बाद 2 का क्यूब किया आपने 8, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए माइनस, और इधर तो कहीं माइनस नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है सब जगह, तो एक्स स्क्वायर, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ओके, एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है। ओके, अब देखिए यहां पर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ओके, कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, इधर तो कुछ होने से रहा था, अब इधर देख लीजिए, एक्स क्यूब जैसा कोई नहीं है, एक्स स्क्वायर जैसा भी कोई नहीं है, 8 के जैसा भी कोई नहीं है, तो सबको उधर भेजिए। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये उधर जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 8, माइनस था ना, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आराम से। 12x को उधर भेजेंगे तो माइनस 12x इज इक्वल टू 0। अब इधर जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, इधर 0 लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए एक्स क्यूब जैसा खोजिए, ये यहां मिल गया, और तो कहीं नहीं है, ये प्लस ये माइनस, लड़के खत्म। ठीक है, यहां पर एक्स स्क्वायर खोजिए, यहां मिल गया, माइनस प्लस माइनस घटेगा
साइन बड़ा किसका, प्लस का, है ना। 6 बड़ा है कि 4, 6 बड़ा है, ऑब्वियसली सी बात है। तो 6 में से 4 को घटाइएगा तो 2 हो जाता है, 2x²। आया समझ में, कितना आसान है। तो हमने x² वाले पार्टी को भी यूज कर लिया है। अब बारी है x का। ये -x खोजिए, यहां पे देखिए -12x, तो माइनस माइनस प्लस, साइन रहेगा माइनस का, इसके आगे 1 है, 1 और 12 को जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा। कितना आसान था। चलिए यूज हो गया, ये यूज हो ही गया, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। अब बचा है कांस्टेंट नंबर 1, 8 और तो बाकी यूज हो ही गया है। तो 8 के आगे प्लस है, यहां पर भी प्लस है, ऐड किए 9 हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब ये जो है कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना मेहनत करने का, इतना बड़ा था इतना छोटा बन गया। ठीक है, तो लिख दीजिए कि क्या लिखिएगा, इट इज ए फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उसी के फॉर्म में है ही ना, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो हाईएस्ट कितना है, 2। जिसका 2 रहता है उसी को तो कहते हैं क्वाड्रेटिक। तो लिखिए देयरफॉर द गिवन इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। हो गया, कहानी खत्म। उम्मीद है आपको ये पहला नंबर समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन 2 है। यहां से यहां बनाने में थोड़ा सा समय लग गया होगा। अब देखिए दोस्तों, 2 में जो है 4 क्वेश्चन है, मात्र 4 क्वेश्चन, और चारों क्वेश्चन को बड़ा ही प्यार से समझिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। ठीक है ना। क्वेश्चन को क्या होता है, देखिए वर्ड प्रॉब्लम बनाने से पहले हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, क्या होता है। क्वेश्चन को बड़ा ही गौर से समझना चाहिए। क्यों, हल्का सा भी अगर गलत सोच लिए ना तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो नहीं आएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से आप सोच लिए, एक बार पढ़ के अच्छे से समझ लिए, उसको उतारने में तो बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान। समझना मेन चीज है, समझना सबसे मेन चीज है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे जितना भी सिचुएशन है इस वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में, उनको समझ करके अच्छे से आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है। क्या तैयार करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है। ठीक है, मेन चीज क्या है, क्वेश्चन को कितना बारीकी से आप समझते हैं। एक बार समझ गया, इक्वेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को समझना बड़ी बात है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोल रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन तो यहां तक तो दिक्कत वाली बात नहीं है कि ठीक है, कोई एक रेक्टेंगुलर एरिया है जिसका 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, यहां से फिर प्रॉब्लम हो जाता है। ये है सबसे मेन चीज समझना। तो हम क्या किए हैं कि इसको हिंदी में लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। वही चीज है, ठीक है, हिंदी में है, हिंदी इंग्लिश मिक्स है। क्या है, एक रेक्टेंगल के आकार का एरिया को हम लोग हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं। एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर एरिया को हम ड्रॉ करते हैं। चलिए हम ड्रॉ कर लिए। मान लीजिए ये रेक्टेंगल है और ये हमारा एरिया है, कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब यहां से बड़ा ही मेन है दोस्तों, यहां से इस चीज को बड़ा ही ध्यान से समझिएगा। क्या बोलता है, एरिया की लंबाई, यहां पर फिर कॉमा, चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। नहीं है समझ में। अब यहां पर आप कैसे डायग्राम को देखकर बताइएगा कि लंबाई कौन है, चौड़ाई कौन है। हो सकता है कि ये लंबाई होगा या तो हो सकता है ये चौड़ाई होगा,
या तो ये लंबाई होगा या तो फिर ये चौड़ाई होगा। सिंपल सा बात है, लेकिन हम लोग को अभी नहीं पता है कि कौन है लंबा। ठीक है, तो इसी इंफॉर्मेशन से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन है लंबा। तो बोल रहा है कि एरिया की लंबाई, इस एरिया की लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुना, चौड़ाई, ध्यान से सुनिए, एकदम जोर दीजिए बहुत बहुत ध्यान से, चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। यानी कि लंबाई जो है ना, लंबाई वो क्या है, बड़ा है। कैसे बड़ा है, बोल रहा है लंबाई के बराबर ब्रेथ तभी होगा जब 2 गुना, यानी कि उसमें 2 इंटू बी करिएगा और प्लस में 1 को जोड़िएगा तब। नहीं समझे बात को? एरिया की लंबाई चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। आपने ऐसा क्वेश्चन याद करिए, शुरू में हमने आपको बताया भी था जब हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे थे तब। यहां पर 528 है, यहां पर 300 मीटर स्क्वायर है, लेकिन क्वेश्चन का कहने का मतलब वही है। ठीक है, देख रहे हैं ना कि 2 गुना से 1 अधिक है। ठीक है, अब इसी को समझने का बारी आ गया है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर जो लेंथ है और ब्रेथ है वो बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन है बड़ा और कौन है छोटा, कैसे पता चला? क्योंकि 2 गुना ब्रेथ, ठीक है, और प्लस में 1 जोड़ना पड़ रहा है, तब वो लेंथ के बराबर हो रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या देख रहे हैं कि लेंथ जो है यहां पर बड़ा है, तो ये मुड़ जाएगा इधर क्योंकि लेंथ यहां पर बड़ा है। तो देखने में अब कौन लग रहा है कि ये भाई लेंथ है, क्योंकि यहां देखने में फिजिकल जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं उसमें क्या देख पा रहे हैं कि ऑब्वियसली सी बात है ये ज्यादा लंबा है, तो ये लेंथ होगा और ये ब्रेथ होगा। ठीक है, तो लेंथ के क्या ये बराबर है? बी नहीं है। तो कब बराबर होगा? जब 2 गुना ब्रेथ और साथ में 1 को जोड़ दीजिएगा तब, है ना। याद हमने पहले भी बताया था कि अगर एक वैल्यू मान लीजिए किसी का भी आप ले लेते हैं, जैसे 3 मीटर लिया आपने, तो जो दिया हुआ सिचुएशन है उसके आधार पर हम लोग लेंथ का भी वैल्यू निकाल लेंगे 7, क्योंकि 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, समझ रहे ना बात को, निकल जाता है। लेकिन सबसे मेन चीज क्या है, जहां से जड़ पर देखिए 3 मीटर आया कहां से, वो तो हम लोग को यहां दिया हुआ नहीं है। तो आपको ब्रेथ को कुछ मानना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है 3-4 तरीके से बनता है, जो अच्छा है बहुत ही सटीक वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ब्रेथ को कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ मालूम ही नहीं है कि ब्रेथ का 3 मीटर है कि 5 मीटर है कि 10 मीटर है, कुछ पता ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन समझ में आया। जब आप ब्रेथ कुछ भी रखिएगा तो लेंथ भी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यहां पर जो क्वेश्चन है आपको लेंथ इज इक्वल टू एक्स नहीं मानना होगा, या तो फिर लेट ब्रेथ इज इक्वल टू वाई नहीं मानना होगा। मात्र कोई एक मानिए, या तो लेंथ को एक्स मानिए या तो वाई, ये आपका ब्रेथ को मानिए वाई। ठीक है, नहीं ऐसा में हम क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनिए। या तो लेंथ को एक्स मानिए या तो ब्रेथ को एक्स मानिए, कोई एक को मानिए, क्योंकि किसी एक को मानने के बाद दूसरा भी ऑटोमेटिक निकल जाएगा, उसको मानने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया कि लेंथ के बराबर तभी होगा ब्रेथ जब उसमें 2 गुना से मल्टीप्लाई करिएगा 2 टाइम्स और साथ में 1 को जोड़िएगा, तब जाकर के ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो फिर इसको कैसे हम लोग शुरुआत करेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि इसको ब्रेथ को x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां जो इंफॉर्मेशन पहले दिया गया है उसको पहले लिखिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर लेट कर लीजिए ब्रेथ को x, तो ये मीटर में होगा। याद रखिए यहां क्वेश्चन दिया भी है कि यहां लेंथ और ब्रेथ जो है वो क्या है, मीटर में है। ठीक है, तो x मीटर कर लीजिए। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों। तो अब जरा सोचिए, आप सोचिए कि अगर ये x है तो ये क्या होगा। अगर ये x है तो सिचुएशन क्या दिया हुआ था, 2 इंटू बी
प्लस 1, तो ये 2x प्लस 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि यहां सिचुएशन ही दिया हुआ था 2 गुना से 1 अधिक है ना। लेंथ, एरिया की लेंथ चौड़ाई से 2 गुना से 1 अधिक है। ठीक है, तो हम इसी के मदद से लेंथ भी निकाल लेंगे। तो चलिए लेंथ निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा। लेंथ ऑफ द प्लॉट 2 इंटू ये ब्रेथ कितना है, यहां पर ब्रेथ कितना है, x है ना, x मान लिया हमने, x प्लस 1। ठीक है, यानी कि L इज इक्वल टू है ये, L इज इक्वल टू 2x प्लस 1। समझ में आया? लेंथ भी हमारे पास है, x ब्रेथ भी है हमारे पास। तो ठीक है, तो फिर कैसे निकलेगा? हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जानते हैं ना, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो उस पर रखिए और निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 528 मीटर स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ हमारे पास है 2x प्लस 1। कैसे आया था, हमने बहुत ही ध्यान से आपको बताया है। इसके बीच में आप इसको प्रैक्टिस करिए, बड़ा मजा आएगा। 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ कितना है, x। अब ध्यान में ये रखिए कि जरूरी नहीं है कि आप शुरू में x ही मानिए, y, z, u, t भी कोई भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि सब जगह x x x ऐसे है तो अच्छा लगता है, तो रख दिए। अब ये x से आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन तैयार हो गया आपका। बस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। तो अब देखिए यहां पर ये x इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, तो जब भी मल्टीप्लाई होगा तो देखिएगा ये मीटर में ना है, ये भी मीटर में है, यानी कि मीटर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में मीटर है। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 2x स्क्वायर हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा। तो मीटर जो है सब में है ना, तो यहां मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मीटर इंटू मीटर हुआ है इसीलिए। आया समझ में? अब यहां से आप मीटर मीटर स्क्वायर को काट सकते हैं। तो हमारे पास इसको ऐसे घुमा दीजिए, अच्छा लगेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये है हमारा इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0 अभी नहीं आया, तो इसको उधर भेज दीजिए, हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये आप डिवाइड मत समझिएगा, ठीक है ना, ये डिवाइड मत समझिएगा। यहां लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये है आपका। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लिख दीजिए कि दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए हो गया। ऐसे कितना आसान था दोस्तों, कितना आसान था। जो खेल था यहां पर था, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, यहां पर आपका लेंथ तैयार हो गया, बस फॉर्मूला लगा दिए, बन गया क्वेश्चन। अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान। देखिए क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। प्रोडक्ट का मतलब जानते हैं क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, कंसेक्यूटिव का मतलब कंटिन्यूअस। अब ये कंटिन्यूअस का यूज कहां होगा, कैसे होगा, बताएंगे। पॉजिटिव इंटीजर इज 306। इंटीजर का मतलब जानते हैं क्या होता है। देखिए इंटीजर 2 तरीके का होता है। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में भी बताया था सब चीज के बारे में कि इंटीजर किसको कहते हैं। 2 तरीके का होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है
दूसरा पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर उनको कहते हैं जिनको, जैसे -1 हो गया, -2, -3, -5, -100, ये सब हमारा क्या है, माइनस वाला जितना भी नंबर है ना उसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। अब इंटीजर के अंदर 1.6 नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। 1 के बाद छलांग लगाएगा डायरेक्ट 2 के बाद, फिर 2 के बाद डायरेक्ट छलांग लगाएगा 3, 4, यानी कि +1 उसमें ऐड होता है। याद रखिएगा +1 ऐड होता है दोस्तों उसमें। समझते हैं, यहां पर कह रहा है, पहले कंसेक्यूटिव का मतलब हम लोग समझते हैं लगातार होता है, लगातार लगातार। जैसे यहां पर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर हम लोग उनको कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब हमारा जो नंबर है ना, ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। पॉजिटिव होना चाहिए, उसके आगे पॉजिटिव पॉजिटिव, और वो पॉइंट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग इंटीजर नहीं कहते हैं। जो पॉइंट में होता है, फ्रैक्शन में होता है, ठीक है, रूट में होता है, उस सबको इंटीजर हम लोग नहीं कहते हैं। ये हमारा इंटीजर है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो कैसे होगा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर? तो 1 का अगला कौन है, 1 का अगला 2 है, 2 का अगला क्या 5 है? नहीं, 2 का अगला 3 है। ऐसे हम लोग होता है ना, लगातार एकदम कंटिन्यूअस चलते हैं। 3 के बाद तो 7 तो नहीं लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं। तो ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस वे में चल रहा है, और ये पॉजिटिव भी है और ये इंटीजर भी है। अब आगे समझ में, ठीक है। तो ये कैसे होता है, हम लोग को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि यहां पर कौन सा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है। अगर एकमात्र एक वैल्यू अगर पता रहता, सपोज डैट कोई भी एक वैल्यू अगर 2 रहता, सपोज डैट हम लोग को कोई एक वैल्यू 2 मिल जाता, तो 2 का अगला कौन है, 3, समझ गए। लेकिन हम लोग को यहां पता नहीं है। यहां क्या बोला गया है कि दोनों अननोन है, दोनों अननोन है। तो दोनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जब मल्टीप्लाई होता है, दोनों अननोन जो मल्टीप्लाई होता है, तो वो कितना के बराबर बनाता है, 306 के बराबर वैल्यू बनाता है, ठीक है। समझ रहे हैं? अगर कोई एक निकल गया ना वैल्यू, तो दूसरा भी निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो जो हम लोग को पता नहीं है, नहीं पता है, तो सबसे पहले उसी को मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो जब ये x है, तो अगला क्या करेंगे, +1 हमने क्यों लिखा, क्योंकि पॉजिटिव और साथ में कंसेक्यूटिव, ठीक है ना। जैसे 3 का अगला कौन है, 4 है, कैसे होता है, उसमें +1 किया जाता है ऐड, ठीक है ना, तब जाके वो 4 बनता है। आया समझ में? फिर 5 का अगला कौन है, तो उसमें +1 किया जाता है। तो यही चीज है कि अगर पहला वाला को अगर आप जान जाएंगे तो दूसरा भी निकल जाएगा, +1 बस उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। अगर पहला x है तो दूसरा x + 1 होगा। आ गया समझ में? अब इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 306 बनता है। लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि x का यहां पर वैल्यू क्या है, नहीं पता है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा ही आसान है। तो ऐसा करिए, जो नहीं पता है उसको आप x मान लीजिए। चलिए मान लेते हैं, लेट द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी, एक पहला का x, तो जब पहला का x है तो दूसरा का ऑब्वियसली सी बात है x + 1 होगा। समझ गए? ऐसा आप जरूरी नहीं है कि x ही लीजिए, y भी ले सकते हैं। तो अगला क्या होगा, y + 1, सिंपल सा बात, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो इसको भी एकदम सेम टू सेम लिखेगा, जैसे लिख रहे हैं वैसे ही बोर्ड एग्जाम में भी लिखेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चलिए इज इक्वल टू कितना होगा, 306। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, गुणनफल जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो इनको और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, 306। तो चलिए प्रोडक्ट कराते हैं दोनों का, x × x + 1, यही है ना,
दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर यही है ना, हम लोग यही ना माने हैं, इज इक्वल टू कितना के बराबर है 306 के। अब इसको मजे से मल्टीप्लाई करिए, कितना आसान हो गया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x क्या ये अभी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है? नहीं है। कब होगा, जब इसको उधर भेजेंगे तब। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 0। अब ये है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? कितना आसान था, कितना आसान था। बस x मानना है पहला वाला को, तो दूसरा भी ऑटोमेटिक निकल गया, x+1, दोनों को मल्टीप्लाई किए 306 के बराबर और मजे से इक्वेशन तैयार कर दिए, ठीक है। अब इसका आप सोच रहे होंगे कि यहां पर बोला जा रहा है कि इंटीजर का वैल्यू निकालिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यहां पर x जो है वो क्या है, इंटीजर है, बस ये आपको बताना है। यहां पर मात्र हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना था। सॉल्यूशन हम लोग कब करेंगे, आगे 4.2 में, ठीक है, वहां निकालेंगे x और y, x का वैल्यू, जबकि आप निकाल सकते हैं, जब आप 2.2 पढ़े हैं तो आप निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन का यूज करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन में है तो बोलता है कि रोहन मदर्स इज 26 years old than him, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। नहीं समझ में आया, हिंदी में हम इसको लिख दिए हैं, अच्छे से देख के समझिए। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। मान लीजिए आप ही हैं, आपकी मम्मी 26 साल की बड़ी है आपसे, ठीक है। उनकी एज जो कि ईयर्स में है, ओके, बुक में भी दिया हुआ था। उनकी एज का प्रोडक्ट, ध्यान से सुनिए, उनकी एज का प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना। आज के समय उनका जो भी एज है उसका आप उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो उनकी एज का प्रोडक्ट आज से 3 साल बाद, यानी कि आज जो करंट टाइम चल रहा है, आज से 3 साल बाद जो है वो 360 की हो जाएगी, ठीक है। प्रोडक्ट जो है, ध्यान से सुनिए, प्रोडक्ट जो है वो आज से 3 साल बाद, आफ्टर 3 years, समझ रहे ना, तो वो कितना हो जाएगा 360 के बराबर। हम लोग को रोहन का प्रेजेंट एज को फाइंड करना है, तो एकदम एक्यूरेट फाइंड यहां नहीं करना है, यहां पर आपको इंडिकेट करना है कि भाई एक्स का जो वैल्यू है वही है रोहन का एज, ठीक है। चलिए पहले जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको कलेक्ट करके लिखते हैं। सबसे पहले एकदम ध्यान से हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि जो रोहन का जो एज है वो, पहली बात तो हम लोग को पता नहीं है, इधर रफ में हम पहले समझाते हैं आपको। रोहन का एज हम लोग को पता नहीं है, ना ही उनकी मम्मी का, लेकिन हाँ ये है गारंटी कि अगर रोहन का एज कुछ भी रहा होगा, सपोज डैट 10 साल ही रहा होगा, तो उनकी मम्मी का भी एज ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कैसे? जब उनकी मम्मी का, जब रोहन का एज 10 है तो क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है कि 26 साल बड़ी है, तो बस इसमें क्या करना है 10 + 26 कर देना है, ये आपका एज निकल जाएगा। तो मेन चीज क्या होता है, मेन चीज होता है यहां पर कि यही से शुरुआत करना है, यही तो नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे कि रोहन का एज को हम लोग x मान लेंगे, ठीक है, x मान लेंगे, तो ऑटोमेटिक उनकी मम्मी का भी निकल जाएगा कि x + 26। समझ रहे हैं ना बात को, समझ रहे हैं? वैसे चलिए पहले शुरुआत करते हैं रोहन का एज का। लेट द एज ऑफ प्रेजेंट, सॉरी ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, लेट द प्रेजेंट एज ना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन का सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक x मान करके, जैसे हम लोग 10 माने थे ना अभी,
तो ऑटोमेटिक उनकी मम्मी का भी निकल गया था कि भाई अगर 10 है तो 10 + 26 कर दीजिए। तो हेंस इससे हम लोग मम्मी का भी तुरंत निकाल लेंगे। हिज मदर एज, उनकी मम्मी का एज क्या हो जाएगा? सिंपल सा बात है, जब रोहन का x है तो उनकी मम्मी 26 साल बड़ी है, तो 26 ऐड कर दीजिए। यह है उनकी मम्मी का एज। समझ में आया? अब क्या बोलता है कि 3 साल बाद, आफ्टर 3 years एगो, आफ्टर 3 years एगो क्या होगा? क्या दिया हुआ था? 3 साल बाद, ध्यान से सुनिए, यहां पर देखिए उनकी एज का प्रोडक्ट आज से 3 साल बाद 360 की हो जाएंगी। ठीक है ना? तो दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और कितना के बराबर होगा? कितना के बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। ठीक है ना? तो 3 साल बाद क्या होगा? जब आज का एज है x, तो 3 साल बाद इसमें 3 को ऐड कर देना होगा, इसमें भी 3 को ऐड कर देना होगा। जब आप ही सोचिए, आपका आज है 10 साल, तो 3 साल बाद क्या होगा? 13 साल हो जाएगा, है ना? समझ रहे? तो यहां पर ये चीज लिखिएगा, जरूर से मेंशन करिएगा कि 3 साल बाद का स्थिति क्या होगा। तो अब रोहन का जो एज है वो बदल जाएगा। ठीक है? रोहन का जो एज है वो अब बदल गया। पहले x था, 3 साल बाद उसमें जोड़ दीजिए, x + 3 हो जाएगा। उनकी मम्मी का भी एज चेंज होगा। ठीक है? रोहन्स मदर एज, इनका भी चेंज हो जाएगा। पहले था 3 साल पहले क्या था? x + 26। 3 साल बाद यानी कि उसमें 3 ऐड होगा। सिंपल सा तो बात है, कितना आसान है। तो इसको और अच्छे से क्लियरिफाई करिए। x + 29, ये है 3 साल के बाद का इंफॉर्मेशन। आया समझ में? तो क्या बोल रहा था कि 3 साल के बाद इन दोनों को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 360 के बराबर होगा। समझ में आया? तो लिखिए द प्रोडक्ट का मतलब हमने 12 बताया, मल्टीप्लाई ऑफ देयर एज आफ्टर 3 years इज 360। कितना आसान है। तो इन दोनों को, किनको? 3 साल के बाद वाला का केस को देखिए, क्योंकि हमारे पास वही इंफॉर्मेशन है 360, है ना? 3 साल के बाद वाला का इंफॉर्मेशन है 360। कितना के बराबर? इन दोनों को प्रोडक्ट करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x + 3 को समझिए, ध्यान से समझिए। और यहां पर उनकी मम्मी का भी, क्योंकि यहां पर बोला गया है क्या? उनकी एज, बोला क्या था ना? उनकी एज का प्रोडक्ट आज से 3 साल बाद 360 की हो जाएगी। ये है आपका 3 साल के बाद वाला। अब बताइए कितना आसान है दोस्तों। बन गया क्वेश्चन। चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये है x, जैसे हम लोग पहले किए थे ना मल्टीप्लाई, वैसे ही करेंगे। x × x² हो जाएगा। फिर ये x इसमें 29x। ओके, अब ये 3 खेलेगा इसके साथ, प्लस 3x। अब ये 3 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 29 × 3 यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 3 = 27, 2 3 2 = 6, 6 और 2 को जोड़िएगा तो 87। तो इसमें और इसमें जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो 87 आया। ठीक है? तो अब क्या करना है कि x², अब देखिए ये x और ये x, आगे प्लस, यहां पर भी प्लस, तो ऐड होगा। तो 29 और 3 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32x। अब ऐसा करिए, इनको भी इधर बुला लीजिए, आ जाओ बाबू, = 0। इनमें अब करना है कमाल, क्या होगा? प्लस माइनस, माइनस घटेगा, साइन है बड़ा माइनस का, तो इसको भी हम लोग हो गया। कैसे घटाएंगे? इधर रफ में घटा लेते हैं। 360 में से सिंपल सा बात है, घटाना है। 10 में से 7, 3 हो जाएगा, कैरी लिया, तो ये आपका 5। तो अभी भी इसके पास क्षमता नहीं, तो इधर से लेना होगा कैरी। ठीक है ना? कैरी लेना होगा कि नहीं? नहीं आ रहा समझ में? देखिए यहां पर 5 बचा, तो कैरी 1 लेना पड़ेगा। तो 15 में से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 में से 8 घटाएगा तो हो जाएगा 7।
ठीक है। तो ये कैरी इसको दिया था तो 2 बन गया था, तो ये हो जाएगा आपका क्या 2, समझ में आया ऐसा। तो माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ा है माइनस का, तो इस दोनों को घटाए थे तो 273, ये है आपका फाइनल इक्वेशन। समझ में आ गया, लिख दीजिएगा दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हो गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको कम से कम 10 बार बनाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बनाने में मजा भी आता है। एक बार इसको आप बना लिए ना अच्छे से तो आप फिर कभी नहीं भूलिएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या बोलता है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have take 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. नहीं समझे बात को, क्वेश्चन नहीं समझे। कोई एक ट्रेन है, ठीक है, कोई भी एक ट्रेन है, वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि एक चाल में तय करती है। यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहते हैं पता है? यूनिफॉर्म स्पीड उसको कहते हैं, जैसे सपोज डैट यहां पर कोई ट्रेन है, स्टेशन पर है, स्टेशन का नाम है ए, और कोई भी स्टेशन वो जा रहा है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है, ठीक है। और यहां से जो ट्रेन चल रहा है वो एक ही स्पीड में चल रहा है। एक ही स्पीड मतलब कि अगर 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से वो चल रहा है ट्रेन, तो वो 60 ही किलोमीटर पर बना हुआ है, नहीं उससे कम हो रहा है नहीं उससे ज्यादा हो रहा है। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो स्पीडोमीटर में क्या होता है, कभी आपका स्पीड जो है 40-50, कभी 30-20, 15-10 चला जाता है ना, कभी रुक भी जाते हैं, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म नहीं कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बार बार आपके स्पीड में डिस्टरबेंस हो रहा है। कैसे डिस्टरबेंस हो रहा है, कभी गड्ढा आ जा रहा है, कभी ब्रेकर आ जा रहा है, कभी भीड़ भाड़ हो जा रहा है, तो कभी कोई नहीं है तो मस्त एकदम फराटेदार 60-70 के रफ्तार में चला रहे हैं, ठीक है ना। तो कभी कम कभी बेसी, कभी कम कभी बेसी, यूनिफॉर्म एक चाल में नहीं है, ठीक है ना। तो वो ट्रेन जो है वो एक चाल में चल रहा है, क्योंकि उसको तो कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं, कोई डिस्टर्ब करेगा तो उसी के ऊपर चढ़ा के सुन पर। ओके, तो यहां पर क्या बोला गया कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है, और साथ में एक छोटा सा क्या है, छोटा सा हिंट है कि ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है। ओके, यहां तक एक कंडीशन है मेरे पास। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि बोल रहा है कि वही ट्रेन का अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, नहीं समझे बात को, जो ट्रेन पहले कोई भी रफ्तार में चल रहा होगा, कोई भी रफ्तार में, मान लीजिए 60 के रफ्तार में चल रहा होगा मजे से, अब ये सेकेंड केस में क्या बोला जा रहा है कि इस बार 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, यानी कि पहले 60 था तो अब 60 में से 8 घटाइए, कितना हो जाएगा 52। तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से मान लीजिए अब चल रहा है, तो बोलता है कि वह उसी डिस्टेंस यानी कि 480 किलोमीटर वाले डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटा अधिक लेती है, ठीक है। ऑब्वियसली सी बात है, जब भी आप स्पीड को कम करिएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा ही। मान लीजिए आप कहीं भी मस्त पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं 40-50 किलोमीटर दूरी पर, अब बीच में ढाबा में आप खाते पीते जाइएगा तब तो शाम तो हो ही नहीं जाएगा, अब आप चलाते आ रहे हैं स्पीड में तब तो जल्दी पहुंच जाइएगा, है ना। तो वही चीज है कि अगर स्पीड कम हो गया है तो 3 घंटा उसको ज्यादा लग रहा है उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, ठीक है। पहले वो 2 बजे मान लीजिए पहुंचता था तो अब 5 बजे पहुंच रहा है, ठीक है ना, लेट हो गया 3 घंटा। ओके, तो बोल रहे हैं हमें रेलगाड़ी की स्पीड को फाइंड करना है। फाइंड तो नहीं करना है दोस्तों, हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। जो एक्स हमने अभी एक्स मानेंगे वाई मानेंगे वही आपका स्पीड है, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं, शुरुआत करते हैं आंसर से। देखिए यहां पर जो है स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस है ना, तो
फिजिक्स में आपने पॉपुलर फार्मूला है, क्या है कि कोई भी डिस्टेंस जो है वो तभी कवर होता है, किस पर आधारित रहता है, आधार किस पर रहता है, स्पीड, चाहे वो आप चल के जा रहे हैं, चाहे मोटरसाइकिल से या हवाई जहाज से। स्पीड गुना टाइम, कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं? ओके, ये है मेरे पास 480 किलोमीटर। जी है, बिल्कुल है। ये नहीं है, हमने आपको बताया था, अंदाजा ले रहे थे कि 60 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहा है, अंदाजा ले रहे थे कि 2 बजे पहुंच रहा है, 5 बजे पहुंच रहा है, अंदाजा ले रहे थे। इन दोनों के बारे में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। क्या है? मात्र डिस्टेंस है। ओके, ठीक है। तो फिर कैसे निकालेंगे? तो आप जरा सोचिए, इमेजिन करिए कि आप मान लीजिए स्पीड अगर हम लोग को पता चल जाता है, गलती से ही पता चल जाता है, तो जब हमारे पास डिस्टेंस आ ही गया, स्पीड आ ही गया, तो टाइम भी ऑटोमेटिक निकल जाएगा, जो कि बच्चे जैसा लगता है। तीसरा वैल्यू तो निकल जाता दोस्तों, बड़ा आसान लगता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दोनों गायब है। कैसे निकलेगा फिर? तो या तो फिर टाइम अगर मेरे पास रहता, स्पीड नहीं भी रहता या डिस्टेंस रहता, तो हम स्पीड निकाल लिया करते आराम से, बहुत ही आसानी से। तो आपको जो है दोनों में से पहले किसी एक को मानना पड़ेगा कुछ। आप एक्स मानिए, वाई मानिए, यू टी वी, जो मानना है मानिए, ठीक है। हम क्या करते हैं कि स्पीड को एक्स मान लेते हैं। तो जब आप स्पीड को एक्स मानिएगा तो टाइम भी ऑटोमेटिक निकल जाएगा उसी इंफॉर्मेशन की मदद से। देखिएगा कैसे निकलता है। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मतलब बता दिया ना, एक चाल में यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने क्या मान लिया? एक्स। एक्स ही नहीं मानना होगा, आपको किलोमीटर भी मानना होगा, प्रति घंटा भी मानना होगा, क्योंकि कोई भी स्पीड जो है वो कैसा होता है, 40 kmph बोलते ना, है देखते हैं कि नहीं, मोटरसाइकिल में रहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पी मतलब होता है प्रति घंटा, समझ में आया? ऐसा तो x किलोमीटर प्रति घंटा आपको मानना होगा, ठीक है। तो जब हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, तो टाइम बचा, टाइम ना बचा निकालना। तो कैसे निकलेगा? देखिए, लिखिए, टाइम टेकन टू ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 480 किलोमीटर। अरे ये क्या कर दिया, चलिए समझ लीजिएगा। तो टाइम ट्रेवल, देखिए टाइम कितना लगेगा कवर करने में 480 किलोमीटर को। तो यहां पर हम लोग जैसा कि जानते हैं d इज इक्वल टू एस इंटू टी होता है, जानते हैं ना? तो इसको ऐसे घुमाइए, तो s इंटू टी इज इक्वल टू डी, ठीक है। क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, यानी कि डिस्टेंस बाई स्पीड। समझ में आया? ओके। तो टाइम जो है वो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 480 किलोमीटर, है ना? एकदम अच्छे से लिखिए। और स्पीड हमने मान लिया है शुरू में ही x, ठीक है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप इसको देख के डरिए मत कि 2 बटा आ गया, देख के डरना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं समझिए। टाइम यहां से हम लोग निकाल लेंगे। जब इसके नीचे बटा है तो इसके नीचे भी तो बटा है 1, है ना? तो हमने क्यों ऐसा लिखा? देखिए यही है ना। अब ये जो बटा है इसको आप हटा करके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो जो नीचे वाला पार्टी है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर वाला पार्टी है वो नीचे चला जाएगा। अब आप जैसा कि जानते हैं, कॉमन सेंस लगाइए कि जो टाइम है या तो मिनट, सेकंड, आवर या तो डे, ईयर में होता है ना, होता है बिल्कुल। तो ये तो कुछ ऐसा लगता नहीं है, ना ही मिनट में दिख रहा है, ना ही आवर्स में प्रॉपर दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये किलोमीटर मजे से कट गया, बीच में मल्टीप्लीकेशन ऊपर नीचे कट गया मजे से। तो क्या बचा मेरे पास? टाइम। तो 480 इंटू आवर्स, तो 480 आवर्स बाई 1 इंटू एक्स, कितना हो जाएगा? एक्स। तो ये है हमारा टाइम, जो कि टेम्पररी है, परफेक्ट नहीं है, टेम्पररी है। समझ में आया? ठीक है।
तो इसके आगे तो हम अब कुछ कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हम एक टेम्पररी वैल्यू निकाले। अब हमको सेकेंड कंडीशन पर फोकस करना होगा। सेकेंड कंडीशन में क्या था, भूल गए क्या? याद करिए, ट्रेन जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो हो गया था, ठीक है, उसका स्पीड। तो अब उसी कंडीशन को यहां पर लेकर के बनाना है। जैसे याद करिए, हमने आपको बताया भी है चैप्टर नंबर 3 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कि हमारे पास 2 कंडीशन रहता था। याद करिए, एक कंडीशन और दूसरा कंडीशन, दोनों को हम लोग मैच करके क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो यहां पर भी कुछ उसी तरह का है। तो सेकंड कंडीशन में कैसे होगा वर्क? सेकंड कंडीशन का पता है ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो डिस्टेंस है वो वही है, वही ट्रेन है, समझिए बात को, ठीक है ना। तो लिखिए लेट द क्या, जैसे इसको माने थे लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, यहां पर भी आपको लेना होगा लेट द यूनिफॉर्म। बहुत ही आसान है, अच्छे से अगर पढ़े तो सब हो जाएगा। स्पीड ऑफ ट्रेन, ध्यान से सुनिए, जब हम शुरू कर रहे थे तो बताए भी होंगे कि अगर 60 के रफ्तार से ये ट्रेन चल रहा था तो 8 किलोमीटर घटा दिया गया तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, है ना। तो पहले जो है वो x किलोमीटर था प्रति घंटा, तो अब क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर है, ये प्रति घंटा है। समझ में आया? नहीं आया समझ में? पहले x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा था, दूसरा कंडीशन में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया है। तो घटाएंगे ना, जैसे 60 में से 8 को घटाए थे, माइंड में कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो 52 बोल दिया था कि नहीं फटाक से, तो वही चीज है। समझ में आया? तो अब जो है सेकेंड कंडीशन में ये होगा, सिंपल सा बात है। ओके, तो टाइम क्या होगा, टाइम भी निकल जाएगा। चलिए टाइम निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा दोस्तों? द ट्रेन विल टेकन 3 hours more to cover द डिस्टेंस, ठीक है, सेम डिस्टेंस का बात है। ओके, तो टाइम अब निकालना है, तो देयरफॉर टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर। अब क्या टाइम लगेगा, तो आराम से समझिए। पहले जो टाइम लगता था, पहले टाइम क्या था, ये था। हमने आपको बताया था ना कि अगर 2 बजे वो ट्रेन पहुंच रहा है तो 3 घंटा लेट करेगा, तो ऑब्वियसली सी बात है 5 बजे पहुंचेगा। तो क्या किया मैंने, सोचिए, कैलकुलेट क्या किया, माइंड में कैलकुलेट किया कि 2 + 3 मतलब 5 क्या ना। तो पहले लगता था 480/x, तो उसमें 3 घंटा लेट से पहुंच रहा, तो ऐड होगा। पहले 2 बजे पहुंचता था तो 3 घंटा लेट करिएगा तो 2 + 3 5, समझ रहे हैं ना, समझिए, बस समझिए। तो देखिए ये घंटा है और ये भी घंटा है, तो आवर्स को ब्रैकेट के बाहर रखिए, क्योंकि ये आवर्स इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। समझ में आया? ठीक है, कितना इजी हो गया। टाइम है मेरे पास, स्पीड भी है, तो जल्दी से डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं और बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब इस पर रखिए और सॉल्व करिए। डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो है 480, एकदम आराम से लिखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, 480 किलोमीटर। स्पीड हमारा यहां से मिल जाएगा x - 8 किलोमीटर प्रति आवर, x - 8 किलोमीटर प्रति आवर्स लिखा गया मजे से, कोई दिक्कत है, इनटू टाइम। अब ये टाइम आपका यहां पर ही है, 480/x + 3 आवर्स, ये आवर्स है। अब देखिए इसके पीछे मल्टीप्लीकेशन है, ये आवर्स कैंसिल,
ये आवर्स कैंसिल, समझ में आ गया। अब बचा है मात्र एक यूनिट, वो है किलोमीटर, और तो कुछ है नहीं कहीं भी। अब जितना भी इधर राइट हैंड साइड है वो क्या है, किलोमीटर है। समझ में आया। अब यहां पर ध्यान से आराम से मल्टीप्लाई करिएगा। ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। ये x इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें जब मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 480x होगा ना, और नीचे भी x है। तो आप मन में लड्डू फूट रहा होगा, जल्दी से इसको काटा जाए। चलिए काट ही देते हैं। अब ये और ये मल्टीप्लाई होगा, इसके आगे प्लस है, तो चलिए प्लस लिखिए, 3x हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 3x हो जाएगा। अब ये माइनस देखिए, ये प्लस देखिए, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 8 इंटू 480 करना है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना करना है, 480 इंटू 8 ना, ये 8 इंटू 480। 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32, 32 और 6 तो हो गया आपका 3840। ये और ये मल्टीप्लाई जब हुआ तो कितना हुआ, 3840। नीचे है x, मजे से लिखा गया। ये माइनस प्लस माइनस, समझ रहे हैं बात को। 8 3 जा 24, कितना आसान है। अब ये पूरा का पूरा हमने क्या बताया था, किलोमीटर है, क्योंकि ये किलोमीटर का जहर इसमें मल्टीप्लाई कर करके सबको फैला दिया। ठीक है, किलोमीटर यहां पर समझ लिए दोस्तों, किलोमीटर है। कैसे लिखें अब, किलोमीटर है, सपोज दैट ये किलोमीटर और ये किलोमीटर कट गया, समझ गए। अब देखिए आराम से कोई हड़बड़ाहट नहीं है। अब ये 480 जो है मजे से हो गया अकेला। यहां पर क्या है, एकदम फ्रेश कर लेते हैं एकदम अच्छे से। 480 x तो खत्म हो गया, प्लस 3x माइनस 3840 बाई x माइनस 24। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है, बताते हैं। अब यहां से मात्र बनाना है थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, यहां पर जो है हम लोग इसको तो जोड़ घटाव नहीं कर सकते क्योंकि ये x हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्यों ना इसका एलसीएम लेकर के ये x को खत्म किया जाए। कैसे खत्म होगा, देखिए 480, ये हमने एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 है और इसके भी नीचे 1 है, तो इनका सब का एलसीएम लीजिएगा तो 1 इंटू एक्स, ये आपका x हो जाएगा एलसीएम। 1 जो है डिवाइड करेगा इसमें, 1 से जब डिवाइड करिएगा x में तो कितना बार में कटेगा, x बार में, तो जितने बार में कटता है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x इंटू 480x, फिर बीच में प्लस, इसमें वही x बार में जाएगा, तो x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 3x स्क्वायर, ये एक बार में कट जाएगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो है, क्योंकि एक बार में गया तो 1 इंटू वही जो लिखा देगा। अब ये x बार में तो 24x, तो ये x से हमको परेशानी था, तो ये x को आप उधर भेज दीजिए। समझ में आ रहा है। तो जब ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x। अब क्या करना है, देख रहे हैं कि ये कटने वाला है, लेकिन हम थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। अब इसको आप ऐसे घुमाइए क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है देखने से, क्योंकि हम लोग वैसे बनाते आ रहे हैं ना शुरू में। तो 480x इसको हमने पूरा का पूरा इधर ले आया, माइनस 24x इज इक्वल टू, इसको हमने उधर भेज दिया, तो 480x। ओके, अब देखिए यहां पर x है, यहां पर भी x है। अब आपके मन में लड्डू फूट रहा होगा कि अरे इसको घटाओ ना जल्दी से, लेकिन दोस्तों घटाइए मत, क्योंकि इसको तो इधर लाना ही है, और देख रहे हैं दोनों सेम टू सेम है, तो शॉर्टकट में ये कट जाएगा। ठीक है, तो उसको उधर अब ले आते हैं, तो माइनस में हो जाएगा, लाएंगे अभी।
इसको हमने यहां भेज दिया तो 480 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इधर कुछ नहीं है तो 0 हो गया, इज इक्वल टू ये एक्स, यहां पर ये वाला उधर गया तो हो जाएगा ना, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर जैसा कोई है नहीं है, एक्स जैसा अब कोई बचा नहीं है, तो एकदम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए 3x स्क्वायर सबसे ज्यादा है ना, इसके बाद कौन है, ये है -24x, ओके, ठीक है। अब कौन है, इसका यूज हो ही गया, इसका यूज हो गया, बच्चा मात्र ये -3840 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि देखिए इसके अंदर 3 है छुपा हुआ, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, ठीक है ना, है दोस्तों, है। कैसे, देखिए 3 जब आप इससे बाहर निकालिएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 3 8 जा कितना होता है 24। अब यहां पर आप 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 1 जा, 3 2 जा 6, फिर 2 और 4 बचा, 3 8 जा 24 और यहां पर 0। तो आप इसको डिवाइड करिएगा, देखिएगा कितना आ जाएगा 1280, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये 3 का हम करें तो कह रहे क्या, इसको इज इक्वल टू के उस तरफ पहुंचाइए, नीचे चला जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा ना। ओके, 0/3, तो 0/3 का मतलब क्या होता है 0, एक्स स्क्वायर -8x 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका जो डिग्री है हाईएस्ट कितना है 2 है। तो लिख दीजिए दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गया, इसको प्रैक्टिस करिएगा, बड़ा ही आसान है। एक बार रिकैप कर ले, क्या क्वेश्चन में क्या कहा गया था। देखिए क्वेश्चन में 2 कंडीशन था। पहला कंडीशन था कि कोई एक ट्रेन चल रहा है, 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया है, एक ही चाल में चल रहा है। और दूसरा कंडीशन उसी ट्रेन के साथ था कि वो ट्रेन का रफ्तार अब कम कर दिया गया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, ठीक है, कम कर दिया गया है, जिसमें 3 घंटा अब उसको ज्यादा लगेगा पहले से पहुंचने में, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया था कि स्पीड को, यूनिफॉर्म स्पीड को पहले x माना था, ठीक है, याद है, यूनिफॉर्म स्पीड को हमने पहले x माना था, ये रहा। फिर x मानने के बाद डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगा करके हम लोग टाइम निकाले, ठीक है, टाइम निकाल लिए बहुत ही आसानी से, और ये निकल गया था टाइम। और सेकेंड कंडीशन का हम लोग फिर हेल्प लिए थे, याद है, देखिए। तो जब यूनिफॉर्म स्पीड शुरू का जब था x, तो अब जो है वो 8 किलोमीटर कम कर दिया गया था, तो x -8 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो अब ट्रेन जो है वो 3 घंटा का और ज्यादा समय ले रहा था। तो पहले जो टाइम लगता था वो 480/x लगता था, तो 3 घंटा जब ज्यादा लेगा तो +3 ऐड हो जाएगा। तो अब हम लोग डिस्टेंस का फार्मूला लगा दिए और उस पर रख दिए, मजे से डिस्टेंस का है 480। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आराम से बनाइए, बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियोस पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, जो भी दिक्कत होगा हमसे बात कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर।